क्या बिन मिट्टी सिर्फ पाइप और पानी के सहारे खेती हो सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जमाना बदल रहा है और काम करने के तौर तरीके भी। इस आधुनिक दुनिया में अब मिट्टी में मिट्टी होकर काम करने वाले किसान भी हाईटेक हो रहे हैं। इनसे मिलिए, ये है किसान गुंजन भाटिया, जो बिन मिट्टी के सिर्फ पाइप और पानी के सहारे खेती कर रही हैं। वो भी तापमान को नियंत्रित रखने वाले वातानुकूलित पॉली हाउस में। ये बिना मिट्टी के खेती कर रही हैं, सिर्फ पानी में सब्जियां उगाती हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं, ये आप महिला किसान गुंजन भाटिया से ही सुनिए। हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, इसमें पानी का इस्तेमाल होता है बजाय के सॉइल के। कम्प्लीटली सॉइललेस फार्मिंग है। बदलते युग में हर वो चीज संभव है पहले जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ऐसी चीजें अस्तित्व में आ रही हैं। कृषि विज्ञान भी इस दौड़ में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अब स्मार्ट किसान स्मार्ट खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हवा में आलू उगाए जा रहे हैं, पानी में टमाटर, और इतना ही नहीं, खेती करने के लिए मिट्टी तक की भी जरूरत नहीं। बिना मिट्टी के सिर्फ पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। टमाटर, गोभी, बैंगन, पालक जैसी हरी सब्जियां बिना मिट्टी के उगाई जा रही हैं। ये कारनामा कर रही हैं पानीपत की रहने वाली महिला किसान गुंजन भाटिया। गुंजन भाटिया प्रदेश की ऐसी पहली महिला है जो बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में खेती कर रही है। गुंजन भाटिया ने बताया कि इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक तकनीक कहा जाता है और इस तकनीक से भूमि पर उगाए गए पौधे से ज्यादा प्रोडक्शन ली जा सकती है। गुंजन भाटिया ने अभी सिर्फ 5 एकड़ में हाइड्रोपोनिक यूनिट लगाई है और इस यूनिट में सिर्फ टमाटर की खेती कर रही है। किसान गुंजन भाटिया ने बताया कि उनका सपना था बिना पेस्टिसाइड की सब्जियां उगाई जाएं और वो भी कम लागत में। जिस तकनीक का इस्तेमाल गुंजन भाटिया कर रही हैं, वो दूसरी जगहों पर थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन उन्होंने इस तकनीक को भी अपनी स्मार्टनेस से किफायती बना दिया है। ये टेक्निक आई कहाँ से? हमारा ड्रीम था हमेशा के लिए कि हम पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल्स ग्रो कर सकें और अफोर्डेबल प्राइजेस में। जनरली जो बाहर तला और भी जगह ये होता है हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, वहाँ पे जनरली यूज करते हैं कोकोपिट हमारे, जिससे कि प्राइस राइज होता है। हमारा ये कम्प्लीटली सॉइल-लेस, कोकोपिट लेस टेक्निक है ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स। कम्प्लीटली वाटर से है ये। डेफिनेटली अगर हम सोचते थे कि हमें पेस्टिसाइड वेजिटेबल्स ग्रो करनी है, हमें टेक्निक ऑफ नॉर्मल खेती, सॉइल वाली खेती को चेंज करना ही पड़ता। हम ये सोचते थे कि हम कैसे लो कॉस्ट प्रोड्यूस कर सकें और हाई क्वालिटी यील्ड दे सकें, उसे न्यूट्रिशन वैल्यू सब्जी की खराब ना हो। जिससे कि हमारी ये टेक्निक आई सामने। पानीपत जिले में हाइड्रोपोनिक की ये पहली यूनिट है जहां पर सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। पानीपत की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट का निर्माण दिसंबर 2022 में पूरा हो गया था, जिसके बाद इसमें सबसे पहले टमाटर के पौधे लगाए गए और अब यहाँ इस तकनीक का अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। अच्छी पैदावार हो रही है, काफी मुनाफा भी हो रहा है। किसान गुंजन ने एक और रहस्य से पर्दा उठाया, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि बिन मिट्टी के सिर्फ पानी में होने वाली खेती में तो शायद ज्यादा पानी लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला किसान गुंजन ने बताया कि इसमें नाम मात्र ही पानी की खपत होती है, यानी आम खेती से 80% तक कम पानी का इस्तेमाल इस तरह की खेती में होता है। रिजल्ट अच्छा है हमारा प्रोड्यूस भी अच्छा जा रहा है। हमारा प्रोड्यूस पर एकड़ है 14,000 केजी पर मंथ। कौन आपका पार्टनर है, कौन आपका सहयोगी है इसमें जो आपका मदद कर रहा है? जो ये टेक्निक है, ये इक्की फार्म के नाम से कंपनी है, कोटा बेस्ड। अमित बिश्नोई हैं जो इनके टेक्निकल पार्टनर हमारे, जो कि सारा टेक्निकली ये ग्रो कर रहे हैं। पानी में आपने उगाए, पानी की वेस्टेज ज़्यादा होती है इसमें? ये सबको ऐसा लगता है कि आप पानी में उगा रहे हैं तो डेफिनेटली पानी की वेस्टेज ज़्यादा होती होगी, जबकि ये उल्टा है। इसमें नॉर्मल खेती के कंपैरिजन में 80% वाटर का बचत है, क्योंकि जो ये पानी है ये वही पानी इधर आता है, रूट्स में न्यूट्रिशन देता है पौधे को, और वही पानी वापस जाके उसी पिट में जाता है, आरओ होता है, दोबारा न्यूट्रिशन ऐड होता है, वापस इसमें आता है। प्रगतिशील महिला किसान गुंजन का कहना है कि ये आइडियल खेती है। इस पॉली हाउस में तापमान भी नियंत्रित रहता है, पूरी तरह से
वातानुकूलित पॉली हाउस में ये आधुनिक खेती की जा रही है। सो ये जो खेती है ये आइडल खेती है फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। जो पॉली हाउस बना हुआ है इसमें कम्प्लीटली टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। जब आप राजस्थान जाइए वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, या मुंबई जाइए रेन ज़्यादा है, यहाँ कम्प्लीटली टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। हमारे यहाँ पे कूलिंग पैड्स लगे हुए हैं और एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जिससे कि यहाँ पे ठंडक मेंटेन रहती है। इंटरनल फैंस लगे हुए हैं जिससे कि अंदर की हवा को मिलती है, एंड फॉगर्स भी लगे हुए हैं ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा प्रगतिशील महिला किसान का कहना है कि आने वाले समय में पारंपरिक खेती को छोड़ना ही पड़ेगा और इस तरह की आधुनिक खेती को अपनाना होगा। ये तकनीक नई नहीं है, इसका इस्तेमाल हमारे प्रदेश और देश में बहुत कम होता है, लेकिन विदेशों में इस तकनीक का काफी इस्तेमाल होता है। हम उन्हें डेफिनेटली कहेंगे कि बढ़ती आबादी और इंडिया की और बढ़ते डिमांड के साथ एक ट्रेडिशनल फार्मिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी डिमांड को। सो आपको डेफिनेटली तब ऑल्टरनेटिव सोचने ही पड़ेंगे कि कैसे हम खेती की यील्ड बढ़ा सकें और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन करते हुए। सो उस केस में हमें ऑल्टरनेटिव सोचना ही पड़ेगा। हाइड्रोफोनिक उसका डेफिनेटली एक तरीका है और ये आधुनिक तरीका है, ऐसा नहीं है ये अभी चालू है या न्यू है। बाहर देश में कब से चलता चला आ रहा है। नीदरलैंड जैसी जगहों में जहाँ विंड बहुत तेज़ है, जहाँ नॉर्मल खेती पॉसिबल ही नहीं है, वो लोग कब से हाइड्रोफोनिक कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ टेक्निक क्या हुई कि इस टेक्निक से ना हम सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स ग्रो कर पा रहे हैं बट फ्रूट वेजिटेबल्स जैसे टमाटर जैसा भी ग्रो कर पा रहे हैं। प्रगतिशील महिला किसान गुंजन भाटिया का कहना है कि खेती को पुरुषों का ही काम समझा जाता है, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में वो ऐसी पहली महिला किसान है जो न सिर्फ खुद खेती करती है बल्कि इस खेती में 100 अन्य महिलाओं को भी उन्होंने रोजगार दिया हुआ है। उनके खेत में हर काम महिलाएं ही करती हैं। हमारा ये 5 एकड़ में काम है और ये हमारा शुरू से रूल रहा था कि इंडिया में हमेशा फार्मिंग को मेन से एसोसिएट किया जाता है कि मेल ही फार्मर्स होंगे। मैं पहली महिला फार्मर हूँ इधर इस रीजन की, बट मैंने यहाँ पे रूल बनाया हुआ है कि यहाँ 100 फीमेल्स मेरे अंडर यहाँ काम करती है। हार्वेस्टिंग से लेके पैकिंग से लेके एवरीथिंग, न्यूट्रिशन गिविंग, इरीगेशन, सब कुछ यहाँ पे महिलाएं करती हैं। मेरे अंडर यहाँ पे 100 महिलाएं जो काम करती है इस फार्म पे। ट्रेडिशनल तरीके से हमने एक पेड़ उगाया टमाटर का और एक इस तरीके से उगाया, तो हम लोग किसमें ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं? इसमें आप सोचिए अगर ये पर यूनिट आपके यहाँ पे 8 गुना ज़्यादा टमाटर आएंगे, खेती में सिर्फ वो 1 यूनिट आएगा पर यूनिट ऑफ लैंड का। अगर आप देखें 1 यूनिट ऑफ लैंड में यहाँ पे ये 2 टहनियाँ निकल के इतना टमाटर निकल रहा है, जहाँ पे 2 टहनियों से 6 to 7 इस टहनी का, 6 to 7 kg उस टहनी का 14 किलो पर यूनिट निकल रहा है, जहाँ पे नॉर्मल खेती में सिर्फ 1 टमाटर उगेगा। किस रेट पे आपका टमाटर जाता है कि जिस तरह ये मतलब आप कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड फ्री है, किस जो रेट पे नॉर्मल खेती का निकलता है हम उसी रेट पे निकाल रहे हैं, हमारा कोई एक्स्ट्रा नहीं है। कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहे कि नहीं। पेस्टिसाइड फ्री? नो, जबकि न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी डेफिनेटली ज़्यादा है नॉर्मल खेती से। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब गुंजन भाटिया इतनी आसानी से कैसे कर पा रही हैं। तो आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों का विशेष रूप से ध्यान रख रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो बार बार किसानों से यही अपील करते हैं कि आधुनिक खेती को अपनाएं कैसे, ताकि पानी की बचत हो, लागत कम आए और किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। खुद महिला किसान गुंजन भाटिया से ही सुनिए कि किस तरह यहाँ तक पहुँचने के लिए सरकार ने उनकी भी मदद की। हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा का सहयोग मिला, नेशनल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सहयोग मिला, पॉली स्ट्रक्चर बनाने से लेके हार्वेस्टिंग तक हर चीज़ के लिए सहयोग मिला। शौक था या कुछ अलग करने की सोच थी? दोनों। पहले शौक रखते थे? शौक रखते थे और कुछ अलग डेफिनेटली करना था, नॉर्मल खेती नहीं करना था। इसके बहुत न्यूमरस फायदे हैं इस खेती के। एक तो मिट्टी से होने वाली कोई भी बीमारियां इसमें आएंगी ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, साल भर आप खेती कर सकते हैं, कोई भी सीजन हो, बाहर बारिश हो, धूप हो, बर्फ हो, हवा हो, साल भर आपकी खेती चलती है। नंबर 3, कोई पेस्टिसाइड यूज ही नहीं होता है इसमें, बिकॉज ये सॉइललेस है, सो कोई पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल्स हैं ये बिल्कुल। नंबर 5,
द यील्ड इसमें बेटर ज़्यादा यील्ड निकलती है और ज़्यादा न्यूट्रिशनस यील्ड निकलती है। और ये सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड है। सस्टेनेबल मतलब कि ये एनवायरनमेंट को सेव करती है, हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स देती है। ये डेफिनेटली फ्यूचर ऑफ फार्मिंग है। गुंजन भाटिया जैसे अनेकों किसान हैं जो आधुनिक खेती को अपना रहे हैं और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। और प्रदेश की मनोहर सरकार अपने प्रदेश के ऐसे प्रगतिशील किसानों की हर संभव मदद कर रही है। महिला किसान गुंजन भाटिया न सिर्फ प्रगतिशील किसान हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण भी एक सशक्त उदाहरण है।